नमस्कार। YouTube चैनल सच का आईना में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान किया गया है। 2 चरणों में पूरे बिहार में चुनाव किए जाएंगे। जबकि गया में 11 नवंबर को चुनाव होना है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। चुनाव के मद्देनज़र विभिन्न कोषांग का गठन किया जा चुका है, जबकि चुनाव में लगाए जाने वाले कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी हो चुकी है। इसके अलावा जिन्हें चुनाव ड्यूटी पर प्रिजाइडिंग P1, P2, P3 के रूप में काम करना है या जो ऑब्जर्वर हैं, उन सभी को ड्यूटी भी दी जा चुकी है। सभी का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। आप अभी देख सकते हैं कि प्रिजाइडिंग P1, P2, P3 का जो प्रशिक्षण है, उसका आंखों देखा हाल यहाँ पे गया में प्रिजाइडिंग और P1, P2, P3 को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वह चुनाव में अच्छे तरीके से पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव को करा सकें। के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाता की संख्या जो हमने बताया टेंडर, ठीक है, उसको क्रियाशील पहले करिएगा। करने के लिए उसको घड़ी वाइज, ठीक है, उसको ऊपर की ओर वर्टिकल घुमा देना। इससे घुमाइएगा वो खड़ी हो जाएगा, सीधा रहेगा, ठीक है, वो क्रियाशील हो जाएगा। सबसे पहले वीवीपैट को हम क्रियाशील करेंगे। पीछे वाला उसका नोक है, नोक को घुमा के ऊपर में समझ दीजिएगा, नोक को देख लीजिए तो पीछे को बता देंगे, ठीक है। उसके उपरांत सीयू को हम लोग ऑन करेंगे। पहले वीवीपैट, उसके बाद सीयू को ऑन करेंगे। यदि आप पहले सीयू को ऑन कर लीजिएगा, वीवीपैट को क्रियाशील नहीं करते हैं, तब उस स्थिति में क्या होगा कि नोट रिस्पॉन्स बताएगा मशीन, ठीक है। करिएगा आप पहले वीवीपैट को क्रियाशील कर लीजिएगा, उसके बाद सीयू को ऑन करिएगा। तब आपका वो जैसे ऑन करेंगे तो वेरीफाई करेगा। पहले अपने आप को वेरीफाई करता है सीरियल मशीन सीयू को, फिर उसके बाद वीवीपैट को वेरीफाई करेगा। सब आपका प्रदर्शन रहेगा आपका स्क्रीन पर। उसके बाद यू को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई ओके हो जाएगा, सब मशीन आपका रेडी होगी, ठीक है। और वहाँ पर पोलिंग एजेंट आ जाता है तो 5 बजे ही आपको मौकूल कर देना है। 50 की संख्या, 50 से कम नहीं होना चाहिए। उस समय आपका कुछ प्रशासनिक व्यक्ति भी रहेंगे, हो सकता है गांव का एक आध दो व्यक्ति भी रहेंगे, तो उसके सामने भी आप ले सकते हैं, मौकूल शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मौकूल शुरू करिएगा। यहाँ पर ध्यान देना है सर कि 50 को करना है। उम्मीदवार कितना, बटन कितना रहेगा उस पर निर्भर करेगा। उससे भाग जाता है सर कि आपको लिखने पढ़ने में सावधानी हो जाती है ना, आराम हो जाता है, याद नहीं करना पड़ता है, इसलिए बराबर देना उचित हो जाती है, ठीक है। और नहीं तो आप किसी को एक ही पर डाल दीजिए, बाकी को सब एक वोट। लेकिन 16 पर उम्मीदवार है तो 16 बटन के ऊपर एक वोट बढ़ जाना चाहिए। और वहाँ पर एक आप रिकॉर्ड तैयार करिएगा कि बटन नंबर 1 पर ये को आप वोट किए, 2 पर 1 किए, 3 पर कितना किए, उसका एक रिकॉर्ड तैयार कीजिए। और साथ साथ वीवीपैट के स्क्रीन पर भी देखिएगा कि आप ए पर बटन को दबाए हैं, ए वहाँ शो कर रहा है या नहीं। पर्ची पर 7 सेकंड के लिए शो करता है सर, तो मिलान कर लीजिएगा। आप पहले कन्फर्म आप ही को होना है, ठीक है। उसके उपरांत 50 को वोट आपको बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल बटन को ईवीएम को दबाकर एक बार देख लेंगे कि 50 वोट हुआ है या नहीं, ठीक है। 50 को बता देता है तब वहाँ पर क्लोज बटन को दबाएगा, ठीक है। क्लोज दबा दीजिएगा, ठीक है। क्लोज दबा के आप चलाइए इधर में आप आइए, वीवीपैट का बॉक्स खोल दीजिए, वो आपका ओपन रहेगा। पर्ची बॉक्स आपका ओपन रहेगा, बैटरी बॉक्स और पर्ची बॉक्स ये दोनों आपका ओपन रहेगा। पर्ची बॉक्स को खोलिए, उसमें से पर्ची निकालिए। पर्ची की संख्या आपका 57 या 58 होगा, ठीक है। जिस समय मशीन ऑन करिएगा हर समय तो 5 से 7 पर्ची या 8 पर्ची ऑटोमेटिक आपका उसमें पहले कर देता है।
तो 57 या 58 पर्ची की संख्या रहेगी। सबसे पहला काम है जो आप नोट किए थे कि हम 1 नंबर पर इतना वोट दिए, 2 नंबर पर इतना वोट दिए, वो संख्या और पर्ची से मिलान करना। आप 1 नंबर पर आपको 5 को वोट दिए हैं, तो 1 नंबर का पर्ची भी 5 को होना चाहिए। क्लियर है सर? मिलान करने, मिलान करके जब आप ओके हो गए तब उस पर्ची पर मॉब कोड का एक मोहर आपको मिलेगा, उस मोहर को सारे पर्चियों पर लगा देना। ठीक है? 57 पर आगे पीछे कहीं भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर होना चाहिए जिसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पंजीकृत किया गया है। कृपया किसी अन्य स्रोत से ऐप इंस्टॉल मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें और आप ऐप की होम स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। लॉगिन करने के बाद पीठा पुष्टि करनी चाहिए जिसमें पोलिंग स्टेशन की जानकारी और पोलिंग ये संख्या आपको भरना है प्रत्येक 2 घंटा। सर मोबाइल थोड़ा सा कहीं वो गिर जाएगा सर। 17 का कोड होगा टोटल। ठीक है? और 11 बजे तक ईवीएम टोटल देखिएगा तो आपको बता दिया 28। ईवीएम टोटल कितना बताया? 28। ठीक है? तो 12 को रिपोर्ट हम पहले दे चुके हैं। ठीक है ना? 9 से 11 में हमारा हो गया 12, इसमें से घटा दीजिए सर 16 यहाँ पर। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय भी दें। धन्यवाद।